एक दिन बाबाजी और मैं नीलकंठ पहाड़ी के आसपास के जंगल में घूम रहे थे। दूर से हमने एक हाथी की चिंगाड़ सुनी, लेकिन हम इतना व्यस्त थे कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सके। हम गर्मागर्म चर्चा के बीच में थे। बाबाजी ने कहा कि भविष्य में किसी समय मैं क्रिया योग की दीक्षा देने के लिए तैयार रहूंगा। फिर उन्होंने क्रिया में दीक्षित होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए आवश्यक 21 योग्यताओं की एक सूची बताई। मैंने कहा कि उनके द्वारा बताई गई योग्यताओं के आधार पर क्रिया प्राप्त करने के लिए उपयुक्त किसी व्यक्ति को ढूंढना लगभग असंभव होगा। उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है और ऐसा लगता है कि आमतौर पर इंसानों के चरित्र के बारे में मेरी राय निम्न है। मैंने कहा कि एक औसत इंसान इसे पूरा नहीं कर पाएगा। उन्होंने जो योग्यताएं सूचीबद्ध की थीं, उनसे सूची को थोड़ा छोटा करने का अनुरोध किया। आखिरकार उन्होंने इसे घटाकर 10 कर दिया और मैं अभी भी अपनी राय पर कायम हूँ। सूची में पहली 4 योग्यताएं पर्याप्त थीं। मैंने उनसे मानवता के लिए करुणावश कुछ करने का आग्रह किया। फिर उन्होंने कहा कि समय बदल गया है और आजकल शिष्य गुरुओं को करुणा का अर्थ सिखाते हैं। आखिरी तिनका था और मैं फूट फूट कर रोने लगा। जब बाबाजी मुझे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ अद्भुत घटित हुआ। हवा में एक मनमोहक सुगंध भर गई। बाबाजी ने मुझसे कहा, यह ठीक है। माफी चाहता, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। अब अपने आंसू पोंछो और खड़े हो जाओ। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया और हम दोनों नीलकंठ के रास्ते की दिशा में मुड़ गए। ऊंचे सागौन के पेड़ों के पीछे से एक आकृति इतनी सुंदर, इतनी अलौकिक उभरी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सहज भाव से जानता था कि यह श्री गुरु बाबाजी ही थे, जो अपने प्रेम और करुणा के कारण मुझे दर्शन देने आए थे। मेरे प्रिय शिक्षक उनके धन्य चरणों में गिर पड़े और मैंने भी उनका अनुसरण किया। उठो, एक सुरीली आवाज बोली, मुझे तुमसे जरूरी काम है। अब महेश, उन्होंने मेरे गुरु को संबोधित करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मधु की बात सुननी चाहिए। समय बदल गया है और मुझे लगता है कि हम सूची को छोटा कर देंगे। जैसी आपकी इच्छा, मेरे शिक्षक ने कहा। मैं अपनी आंखें उस सुनहरे रंग वाले व्यक्ति से नहीं हटा पा रहा था जो मेरे सामने नंगे बदन खड़ा था। केवल एक चमकता हुआ सफेद लंगोटी जो मुश्किल से घुटनों तक पहुंचता था और लहराते हुए भूरे बाल थे जो नीचे तक फैले हुए थे। उसके कंधे, वह दिव्य लग रहा था। उससे निकली मनमोहक खुशबू मेरी आत्मा में समा गई। वह मेरी ओर मुड़ा और जैसे ही मैंने उन करुणा भरी आँखों को देखा, मेरा मन मेरे पिछले जन्मों और उसके साथ मेरे संबंध की ओर चला गया। यहाँ आओ, उसने कहा और अपनी बाहें मेरे कंधों पर रख दी। फिर उन्होंने मेरी ठुड्डी को प्यार से छुआ और कहा, मधु मेरे बेटे, तुम्हें अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए इस जीवन से गुजरना होगा। हालांकि तुम अपना काम करने के बाद मेरे पास वापस आओगे। महेश बहुत दयालु हैं। वह आपका विशेष मार्गदर्शक है। मेरे चेहरे से आंसू बह निकले और मेरा पूरा अस्तित्व उस आनंद से स्पंदित हो गया जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। फिर वह मेरे शिक्षक की ओर मुड़े और बोले, मैं आभारी हूँ कि आपने इस युवा साथी को अपने संरक्षण में लिया है। महेश, एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। गुरुवार की रात सूक्ष्म शरीर में मुझसे मिले। उन्होंने आशीर्वाद में हाथ उठाए। हमने एक बार फिर उनके चरणों में प्रणाम किया। जब हमने जमीन से चेहरा उठाया तो वह जा चुका था। केवल सुगंधित खुशबू ही रह गई।